रोटेटर कफ टियर हो गया है शोल्डर के अंदर और हाथ उठ नहीं रहा है। अब इसके लिए सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा दोस्तों, आज मैं इसी में बात करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्पोर्ट, दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे। सो दोस्तों, कई बार झटके लगने के कारण या बहुत ज़्यादा वेट उठाने के कारण या जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, हमारी एक मांसपेशी होती है रोटेटर कफ कंधे के अंदर, जिसका सुप्रास्पाइनटस जो मेन मसल होती है रोटेटर कफ का, उसका काम होता है कंधे को उठाना। तो कई बार झटके लगने के कारण वो टूट जाती है। टूटने के कारण आपको दर्द होता है और साथ में हाथ उठना बंद हो जाता है। कुछ लोगों का हाथ उठता है पर पावर नहीं लगता। एमआरआई कराने पे मालूम पड़ता है कि रोटेटर कफ का टियर हो गया है। अब रोटेटर कफ का टियर हो गया है और उसके अंदर सर्जरी ज़रूरी है। अगर सर्जरी नहीं कराएंगे तो धीरे धीरे टियर बढ़ता रहेगा, वो नॉन ऑपरेटेबल हो जाएगा। मतलब कुछ समय के बाद आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते उस टियर को, क्योंकि वो टियर इरिपेयरेबल हो गया, बहुत बड़ा हो गया। इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट करना पड़ता है दोस्तों। सो बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए रोटेटर कफ को टियर को। अगर छोटा टियर है तो छोटी दूरबीन सर्जरी से रिपेयर हो जाता है और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आप उसे इग्नोर करोगे तो वो बढ़ता रहेगा, टियर बढ़ता रहेगा, रोटेटर कफ पूरा फट जाएगा। आपका जो हाथ की हड्डी है ह्यूमरस, वो ओवरराइड करेगी, क्योंकि रोटेटर कफ उसकी छत की तरह भी रहता है। तो ऊपर उठेगा तो वो एक्रोमियन से टकराएगा और शोल्डर आर्थराइटिस हो जाएगी, जिससे शोल्डर जॉइंट खराब हो जाता है और रिवर्स रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आज हम बताएंगे कि आखिर सबसे एडवांस सर्जरी कैसे की जाती है और उसके बेटर रिजल्ट्स क्यों आते हैं। मैं रोटेटर कफ रिपेयर को हमेशा डबल रो रिपेयर करता हूँ, सिंगल रो रिपेयर नहीं करता, क्योंकि डबल रो इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल रो। इसके अंदर जो एडवांस एंकर्स आते हैं दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि सर्जरी कैसे की जाती है। तो सबसे पहले मीडियल रो के अंदर 3 एंकर्स डालेंगे। ये जो एंकर्स है दोस्तों, ये ऑल फाइबर एंकर है, साथ में टेप है। अब टेप है, ये हमारे रोटेटर कफ को काटती नहीं है। इस तरह से हमने 3 एंकर डाल दिया। अब 2 से 3 एंकर हम लोग यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितने बड़े टियर हैं। अब इन टेप्स को मैं स्कॉर्पियन की मदद से हम रोटेटर कफ के अंदर से पार करा लेंगे। इससे पहले हम लोग बेड प्रिपेयर करते हैं चिप करने के लिए, क्योंकि यहीं पे रोटेटर कफ चिपकेगा। तो बेड प्रिपरेशन हो गया है, ये बड से किया जाता है। इसके बाद टेप्स को स्कॉर्पियन की मदद से रोटेटर कफ के से पार करा लिया जाता है। इस तरह से हमने तीनों टेप्स को रोटेटर कफ से पार करा लिया। अब ये जो टेप्स है, इनको एक दूसरे एंकर में लोड किया जाता है, जिसका नाम होता है सॉवलॉक एंकर। इस एंकर में लोड करके इसको लेटरल रो में फिक्स कर दिया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सॉवलॉक एंकर लेटरल रो रिपेयर है। ये जनरली 2 लगाए जाते हैं और हम स्टेपलर की तरह इसको हमने रिपेयर कर दिया। यहाँ से एंकर लगा हुआ है, इधर टेप आई, टेप ने रोटेटर को पूरा दबाया और लेटरल रो के पास से अंदर चला गया। इसका मतलब ये है दोस्तों, डबल रो रिपेयर के अंदर आपका टेंडन टू बोन कांटेक्ट बहुत बड़ा मिलेगा। अगर कोई सर्जन सिंगल रो रिपेयर कर रहा है तो उसमें एक ही एंकर जाता है, एक एंकर से यहाँ पे गांठ लग जाती है। टेंडन टू बोन कांटेक्ट कम रहता है, तो ये ज़्यादा मजबूत है, ये ज़्यादा बड़ा चिपका है, तो इसके वापस फटने के चांसेस कम है। और अगर इससे भी आपको बेटर करना है, इसके ऊपर एक कोलेजन का पैच लग जाता है।